दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो यम का दीपक है, यम दीपक है, वो कब जलाया जाएगा और कहाँ जलाया जाता है, कैसे उसको जलाना है, क्या उसकी विधि है। और क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें कुछ बातें छूट गई थी, तो दोस्तों के कुछ कमेंट आए हैं। तो पूछा है कि दरवाजे के किस साइड बनाना है, हालाँकि मैंने उसमें बताया था। और ये पूछा है कि जो पैसे हैं, सिक्के जो वहाँ रखे थे, उनका क्या करना है? जो चावल या गेहूँ हमने रखा था, उसका क्या करें? और जो उसका अ, दीपक था, वो बदलना था, तो वो बदल कर के कहाँ रखें? उसका दीपक का क्या करना है? तो किस समय जलाना है? ये आटे का बना सकते हैं क्या? या इसको मतलब सारी डिटेल से आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो बातें छूट गई थी वो भी करेंगे, और जो बातें समझ में नहीं आई कुछ दोस्तों को, वो दोबारा से इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो यम का दीपक है, ये 5 दिनों तक जलाया जाता है दोस्तों। ये धनतेरस से शुरू किया जाता है, धनतेरस की रात्रि में शाम को जलाया जाता है सूर्य अस्त होने के बाद। और अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है, या छोटी दीपावली जिसे कहें, उस दिन जलाया जाता है। और दोस्तों, दीपावली की रात्रि में जलाया जाता है, और अगले दिन गोवर्धन की पूजा में जलाया जाता है, और फिर अगले दिन भैया दूज की पूजा तक इसको जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 दिनों का अनुष्ठान होता है। इसमें हम यम का दीपक जलाते हैं, उसके साथ साथ दूसरे दीपक भी जलाते हैं। लेकिन यम के दीपक का विशेष महत्व है, क्योंकि यम का दीपक जो होता है दोस्तों, ये अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है और समस्त पापों को दूर करता है। क्योंकि पापों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें यातनाएं मिलती हैं, स्वर्ग की, नरक की हमें भोग भोगने पड़ते हैं। तो ये यमराज जी के निमित्त ये दीपक जलाया जाता है, और यमराज जी की पूजा की जाती है, और यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि हमारे द्वारा जो किए गए पाप हैं, या गलती से हुए हैं, या भूल चूक से हुए हैं, या फिर हमने जानबूझ के किए हैं, उन सभी पापों का दंड आप हमें ना दें। हम आपके निमित्त पूजन करते हैं और क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे घर में किसी की भी कभी अकाल मृत्यु ना हो। और दूसरी बात पूछी थी कि इसको किसने जलाना है, घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो इसको कौन जलाए। तो दोस्तों, कोई भी घर का मेंबर जला सकता है, और ये भाव से जलाना होता है। अगर कोई पुरुष नहीं है घर में, तो कोई स्त्री जला सकती है, बस मासिक धर्म उसका ना आया हो, शुद्ध अवस्था में वो हो, अपवित्रता ना हो, तो कोई भी इसको जला सकता है। और किस मंत्र का प्रयोग करें पूछा है। तो दोस्तों, जब हम ये जलाते हैं यम का दीपक, तो इसमें हमें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम यम देवाय नमः। इस मंत्र को कह करके हमें दीपक जलाना चाहिए। और पूछा है किस दिशा में जलाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो ये चौमुखा दीपक होता है, 4 इसकी बत्तियां होती है, चारों दिशाओं का, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ों को देने वाला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को ये प्रकाशित करता हुआ यम का दीपक होता है। लेकिन इसका मुख जो होता है, इसका चारों दिशाओं में मुख होता है, लेकिन हमें हमारा मुख जो होता है वो दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए जब हम इसको जलाते हैं। तो ये मुख्य द्वार के दक्षिण के भाग में इसको जलाया जाता है दोस्तों। अब आप इस बात को थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस दिशा में रखें। दोस्तों, जो हमारा घर है उसका मुख्य द्वार जो है, मुख्य द्वार जो होता है, जब आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हो, तब आपका बायां हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है, उस साइड आपको ये जलाना है। और जब घर से बाहर आप निकलते हो, तो आपकी राइट साइड ये होना चाहिए। मेरी बात को समझना, मतलब ये राइट साइड में जलाना है। तो इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। और आपका मुंह उस समय जब आप इसको जलाएं, तो दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, आपका साउथ दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। दोस्तों, अब पूछा है कि हमें जो ये घर वाले लेट आएँ तो हम कैसे जलाएँ? तो कोई बात नहीं, पहले का समय ऐसा होता था दोस्तों कि जंगल होते थे, बहुत ज़्यादा पशु पक्षी ऐसे होते थे जो हिंसक थे, तो इसलिए दूर-दूर से लोग आते थे। तो कहा जाता था कि सब जब घर पे कुशल मंगल आ जाएँ शाम को, तब ये जलाना चाहिए। आजकल तो दोस्तों ऑनलाइन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो सब वीडियो कॉल से जानते रहते हैं कि हाँ, कितनी दूरी पे हैं, और कोई खतरे वाली कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए फ़ोन पे बात करके कि वो लेट आ रहे हैं, तो आप भी घर पे इसको जला सकते हैं, कोई भी इसको जला सकता है।
अब बात आती है दोस्तों कि पूछा है कि वो जो पैसे हैं, जो सिक्का हमने उसमें रखा है, वो सिक्के का क्या करना है? दोस्तों 5 दिनों तक ये जलाया जाता है जैसा कि मैंने बताया। तो 5 दिनों के वो पाँचों सिक्के आप अपने पास इकट्ठे करते रहें, रखते रहें अलग से, और दीपक भी आप हर रोज़ वहाँ से हटाते रहें, नया दीपक लगाते रहें, चाहे आटे का बना करके, चाहे मिट्टी का, चौमुखा दीपक आप लगाते रहें, जगाते रहें। और जब इकट्ठे हो जाएं दीपावली के बाद, भैया दूज के बाद दोस्तों, फिर ये सभी दीपक और जो वहाँ गेहूं के दाने थे या चावल के दाने आपने रखे थे वो सभी, और जो आपने सिक्के वहाँ रखे थे वो सभी आपने पानी में प्रवाहित करने होते हैं, चलते हुए नदी में या किसी झील में, सरोवर में, किसी ऐसे तीर्थ में उसको विसर्जित किया जाता है दोस्तों। और किसी के पास कोई नदी ना हो, कोई तालाब ना हो, कोई ऐसा कोई स्थान ना हो, तो वो दीपक किसी भी मंदिर में जा कर के आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप उसको जला करके तेल से भर करके रख सकते हैं, और वो पैसे भी वहीं आप रख सकते हैं। और दोस्तों जो गेहूं और चावल हैं वो आप पक्षियों को खिला सकते हैं बाद में। दोस्तों ये इसका विसर्जन की विधि है, और डिटेल से वीडियो इसकी आपको मिल जाएगी कि कैसे कैसे विसर्जन करना है, पूर्ण रूप से किन मंत्रों के साथ करना है। और पूछा है दोस्तों कि ये कब से कब तक जलाएं इसको, तो मैंने बताया दोस्तों कि धनतेरस से लेके भैया दूज तक ये जलाया जाता है। अगर आप 5 दिन ना जला पाएँ तो केवल धनतेरस को जलाएं, नरक चतुर्दशी को जलाएं, यानी 23 तारीख को जलाएं, 23 अक्टूबर को जलाएं। और एक दोस्त ने पूछा कि घर के बाहर जलाना है। हाँ जी बिल्कुल, घर के बाहर जलाना है दोस्तों। कई दोस्त गलती करते हैं कि घर के अंदर जला करके इसको बाहर लेके जाते हैं, ऐसा ना करें। घर के बाहर ही इसको जलाया जाता है। वो मैंने डिटेल से वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि पूजा की विधि क्या है, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए उसको जलाने के लिए दोस्तों। फिर पूछा है, एक दोस्त ने पूछा है, दुबई से हैं वो, उन्होंने पूछा है कि हम फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट्स में रहते हैं तो हम कहाँ जलाएं? तो दोस्तों जो सोसाइटी होती है, फ्लैट्स जहाँ बने होते हैं, पूरी बड़ी सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी का जो मुख्य गेट होता है, मेन डोर होता है, मेन गली में सड़क पे जो वो मुख्य दरवाज़ा होता है, सोसाइटी का गेट होता है बड़ा, तो वहाँ नहीं जलाना होता, बल्कि हमारा जो फ्लैट है उसका जो मेन दरवाज़ा है, मुख्य डोर है, तो मेन डोर पे हमें ये राइट साइड में जलाना है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब ये राइट साइड में जलाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जलाना है। और एक दोस्त ने पूछा है कि दीपक जलाने के बाद क्या हम घर से बाहर जा सकते हैं? हाँ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप घर से बाहर जा सकते हैं। और एक दोस्त ने पूछा है कि दीपक जलाते हुए हमें भय लगता है, डर लगता है, तो हम क्या करें? तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ओम यमाय नमः, यम देवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए इसको जलाएं, क्योंकि वो मृत्यु का हमें भय होता है, तो मृत्यु के भय को दूर करने वाले यम देवता हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, यम जी से प्रार्थना करें कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी आत्मा मुझे ना पकड़े, और किसी प्रकार का कोई मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए यमराज जी मुझे शक्ति दें, और आपके निमित्त मैं ये दीपक जला रही हूँ। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो पूछा है एक दोस्त ने कि पूजा कब करनी है? दीपक जलाने के बाद दोस्तों पूजा की जाती है, और वो मैंने बताया हुआ है। एक ने पूछा है दोस्त ने कि इसमें तेल कौन सा डालना है? मस्टर्ड ऑयल डालना है, सरसों का तेल डालना है। और इसमें जब तेल डालते हैं तो उसके बीच में काले तिल डाले जाते हैं, ब्लैक तिल, तो वो काले तिल भी डालने होते हैं। और दोस्तों ये विधि से अगर इसको जलाया जाए तो ये सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, और हमारे सभी प्रकार के भय को ये दूर करता है। तो दोस्तों हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती अगर हम यम जी का दीपक जलाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई हमारे को मिस हैपनिंग नहीं होती। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसे आप शेयर कर लें सभी दोस्तों के साथ। और फिर भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, कोई बात छूट गई है, तो आप और भी वीडियो हैं वो देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। दोस्तों आपने सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।